हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। दोस्तों आज मैं आपको देखें यहाँ पे नेवी एम आर से रिलेटेड साइंस का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे 32 क्वेश्चन लिए, लगभग 30 प्लस क्वेश्चन लिए। ठीक है, चलिए वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। ये आपका देख सकते हैं एग्जाम पैटर्न क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए चलिए तो क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है एग्जाम पैटर्न क्वेश्चन, तो अच्छी तरह देखिएगा। ठीक है, लिखा है कि साइकिल चालक को वर्तुल गति में झुकना चाहिए। तो इन चारों ऑप्शन को देखिएगा। तो केंद्र की ओर तिरछा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा था कि जब साइकिल सवार जब किसी जगह गली में मुड़ता है तो वो अंदर की ओर कि वो किस तरफ झुकता है, वो अंदर की ओर झुकता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में आता है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया आपका, ये दिया गया है कि किसी वस्तु के लिए अपकेंद्री बल का मान क्या होगा। सूत्र अपकेंद्री बल का पूछा गया। एफ से डिनोट करते हैं। एफ बराबर क्या होता है, mv² अपॉन में आर होता है। एफ बराबर mv² अपॉन में आर होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आवासीय बल है, पूछा गया है। तीसरा का सी ऑप्शन अपकेंद्री बल होता है जो आवासीय बल है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, वायुयान खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है। चौथा का राइट ऑप्शन डी पार्ट अपकेंद्री बल के कारण होता है जो वायुयान खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पैटर्न क्वेश्चन भी दे सकते हैं। जैसे पाँचवा नंबर क्वेश्चन दिया गया आपको, एक मिनट रुकिएगा, चलिए देखिए अब। चलिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन है आपका दिया गया है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, दूध को मथने से क्रीम के अलग होने का कारण क्या है। तो आपका क्या कारण है, अपकेंद्री बल है। ठीक है, और ये लिखा है कि किसी वस्तु की स्थिर अवस्था में संवेग होगा। स्थिर अवस्था में पूछा था संवेग, तो कितना होता है वो आपका, बताइए ज़रा। चलिए तो वो आपका शून्य होता है। स्थिर अवस्था में जब कहेगा तो संवेग उसका शून्य होता है। बॉल को लपकते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए अपना हाथ नीचे कर लेता है। सातवां नंबर क्वेश्चन है, तो आवेग को इम्पल्स कहते हैं जैसे। ठीक है, आवेग को आइस डोंट करते हैं, इम्पल्स कहते हैं इंग्लिश में। तो उसकी इकाई क्या होती है, ये आपसे पूछा गया। विमित सूत्र MLT-1 होता है। ठीक है, कैसे निकलेगा अभी ये बता देंगे। आवेग की वैसे वो इकाई क्या होती है, मात्रक जिसे कह सकते हो, तो न्यूटन सेकंड होती है। ये कैसे मैं आपको बताता हूँ, देखिए। एफ बराबर क्या होता है, पी बराबर डेल्टा पी बराबर पड़ा होगा डेल्टा एफ डेल्टा टी पड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे एक बार फिर से लिख दे रहे हैं, आपने पढ़ा होगा डेल्टा पी बराबर होता है एफ डेल्टा टी। ठीक है, बल की विमा MLT-2 होती है, और डेल्टा टी मतलब वही टी की वैल्यू टी हो गया 1 मान लीजिए। ये प्लस का 1 होगा, और ये माइनस का 2 प्लस 1 क्या होता है, माइनस का 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा MLT-1 हो जाएगा। यही आपको मैंने बताई थी, इम्पल्स आवेग की विमा होती है। सूत्र एक बार फिर से लिख लीजिए, डेल्टा पी बराबर एफ डेल्टा टी होता है। ठीक है, चलिए न्यूटन सेकंड वैसे मात्रा किसका, 8वें का, बी ऑप्शन राइट है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, एक समान गति वाला पिंड, बताइए क्या होगा। 9वां नंबर क्वेश्चन का ए पार्ट है, त्वरित नहीं होता। एक समान गति वाला पिंड होता है जो त्वरित नहीं होता है, एक समान होता है। क्योंकि देखिए इसमें लिखा है कि यदि किसी कण का वेग समय ग्राफ y बराबर mt+c द्वारा निरूपित हो तो कण चल रहा है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, तो इसका क्या होगा, राइट ऑप्शन सी पार्ट यहाँ पे राइट, एक समान त्वरण के साथ। ठीक है, तो कण जो चलेगा वो एक समान त्वरण के साथ चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, देखिए किसी वस्तु का विस्थापन होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, तो वो आपका क्या हो सकता है, किसी वस्तु की जो विस्थापन है वो धनात्मक भी हो सकता है, शून्य ऋणात्मक भी हो सकता है। ये सभी वैसे राइट ऑप्शन हो जाएंगे। फिर 12 नंबर क्वेश्चन है आपका दिया गया है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है 12 नंबर, 11 तक हो गया। ठीक है, 12 आप देखते हैं। देखिए इसमें लिखा है, यदि देखिए एक वस्तु एक समान गति से त्वरित हो रही है, इसका वेग u से v हो जाता है, तब औसत वेग क्या हो जाएगा। तो सिंपल है, ये तो आपको पता होगा, बताइए जरा क्या हो जाएगा। चलिए तो ये पढ़ा होगा, u से v हो जाता है तो कर सकते हो u+v/2 या फिर v+u/2, एक ही बात है। ठीक है, पढ़ा होगा ये। चलिए जब एक समान गति से वो त्वरित होती हैं तो इसका वेग u से v हो रहा है, u+v/2। ठीक है, औसत वेग का यही है। ठीक है, वेग समय ग्राफ की प्रवणता दर्शाती है। वेग समय पूछा सत्य कौन सा है, तो v बराबर u+80 होता है, गलत है। v बराबर u+80 ये भी गलत है, v बराबर u+80 ठीक है। s बराबर u2+1/2 80² ये भी ठीक है। v² माइनस u² बराबर 2s ये भी सही है। तो ये आपका ये सब गति के समीकरण है, पहला ये है, द्वितीय तीसरा ये है। ठीक है, तो ये तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। हाँ, इसको थोड़ा चेंज करके लिखा जाता है, v² पर आप लिख देते हैं कभी कहते हैं u² माइनस u² प्लस का 2as। ठीक है, तो उसी का ये u किधर ले आया गया, तो v² माइनस का u² बराबर 2as वही लिख दिया गया। ठीक है, थोड़ा अलग कर दिया गया समीकरण। ठीक है, सी ऑप्शन वैसे राइट ऑप्शन है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया आपका कि किसी स्थिर बिंदु से प्रारंभ करके एक कार t बराबर 30 सेकंड और वेलोसिटी जो वेग है 6 मीटर पर सेकंड दिया है,
और 6 सेकंड दिया। एल टी माइनस 1 होती है v मास वेग की वेलोसिटी की, और कार का त्वरण a पूछा गया, और एल टी माइनस 2 होती है त्वरण की। त्वरण को वैसे क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं, स्क्वायर लिखते हैं। अब ये ऊपर चला जाता है तो सेकंड स्क्वायर माइनस 2 हो जाता है, मीटर सेकंड स्क्वायर माइनस 2, तो एल टी माइनस 2 हो जाता है। ठीक है, चलिए तो ये कि अब ये कि एक मिनट रुकिएगा, अब ये सब आपको पता चल गया। ये क्या लिखा है, स्थिर बिंदु से प्रारंभ, स्थिर बिंदु से प्रारंभ या विरामावस्था से प्रारंभ या विरामा से प्रारंभ। ठीक है, तो उसमें हमेशा हमेशा यू मानते हैं जीरो, हमेशा पहली बात तो यू मानते हैं, और हमेशा विराम में है तो स्टार्ट नहीं हुआ, पर समझ लीजिए विराम में रुका है तो यू मानते हैं उसको। अब टी दिया है 30, और ए पूछा गया है, और वी दिया 6, तो वी बराबर क्या होता है, यू प्लस 80 होता है, और v बराबर 6 दिया गया है। u की वैल्यू 0 दी गई तो हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, चलो लिख दे रहे हैं एक बार। a क्या है, a आपका पूछा गया है, और t आपका 30 दिया गया है, तो 6 बराबर हो जाएगा 30a। ठीक है, चलिए तो क्या होगा अब आपका ये बताइए जरा, यहाँ पर अच्छी तरह लिख दें एक बार। 6 बराबर 30a हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, 1 5 6 पंचे 30 होता है ना, तो 5a बराबर 1 हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 1/5, तो 5 को 20 होता है ना। चलिए तो 0.2 हो जाए, एक मिनट रुकेगा, 5 का भाग एक बार दे के दिखाते हैं आपको। पॉइंट लग गया, 0 लग गया, 5 दूनी 10 कट गया, तो 0.2 या 0.2 कह सकते हो, और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, क्योंकि इसकी वीमस होती है एल टी माइनस 2 होती है त्वरण की। ठीक है, ये प्लस का भी आ रहा था ऑप्शन। ठीक है, अगला दिया गया है, एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है। यदि ड्राइवर वेग को 2 मिनट के समय में 108 किलोमीटर प्रति घंटा के 90 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है, तो ब्रेक द्वारा लगाए गए बल कितना होगा। ठीक है, तो यद्यपि कार का द्रव्यमान 300 किलोग्राम है, तो सिंपल क्वेश्चन इसको कैसे करेंगे देखिए। चलिए देखिए, सबसे पहली बात तो ये आपका दिया गया है, क्या दिया गया है यहाँ पे 108 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया। ठीक है, और इसमें क्या दिया गया, दूसरा आपका क्या दिया गया, आपका 90 दिया गया है, 90 आपका दिया गया, 90 v बराबर 90 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है। ठीक है, अब इसमें ये कि आपको कैसे है, देखिए ये क्या पूछा गया है, द्रव्यमान दिया गया, मतलब m ये दिया गया है। ठीक है, तो अब ये पूछा बल पूछा गया, तो F बराबर एम ए होता है ना, एम ए होता है, तो इसके लिए तो आपको ए निकालना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो ए का सूत्र क्या होता है, ए का सूत्र वैसे क्या होता है, ये ध्यान रखिएगा, ए बराबर होता है वी, सॉरी या तो फिर ऐसे कर लीजिएगा, ये होता है वैसे तो वी बराबर होता है यू प्लस 80, तो इसको थोड़ा हमने चेंज कर दिया, ए बराबर लिख दिया वी माइनस का यू अपॉन में टी, ऐसे कर दिया। ठीक है, तो आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो ए बराबर होता है वी माइनस यू अपॉन में टी होता है, गति का पहली समीकरण होता है ये। 90 माइनस का 108 अपॉन में टी कितना दिया, 2 मिनट टी में दिया गया है। ठीक है, तो इसको आप चेंज कर इसको थोड़ा हल कर लीजिएगा। ठीक है, सिंपल सा। चलिए तो ये कि आप हल कर लीजिएगा, फिर एफ बराबर एम ए लगा दीजिएगा, ए की वैल्यू जो आएगी वो रख दीजिएगा, सिंपल सा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आपको ये कि बस ये कि आपको कैलकुलेशन तो आप कर लेंगे, ये कि ध्यान रखिएगा एफ बराबर एम ए लगा देंगे, ए नहीं पता चल रहा था तो वी बराबर यू प्लस 80 से लगा देंगे। ठीक है, सिंपल था। जब टी दिया गया, यू दिया, वी दिया, तो ए पूछा गया तो एक ऐसे ही निकाल लेंगे, और ठीक है कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑप्शन आपका वैसे मैं बता दूँ 16 डी ऑप्शन राइट, आप कर लीजिएगा। ठीक है, आराम से। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन का प्रथम गति का नियम संकल्पना देता है, किसका देता है ये बताइए। 17 का यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है, जरूरत की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, ये दिया गया जब एक गतिमान कार को अचानक रोका जाता है तो कार में बैठे यात्री किसके कारण आगे की ओर गिर जाते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, सी ऑप्शन वैसे राइट, गति की जड़त्व के कारण। ठीक है, चलिए खिलाड़ी लंबी कूद लगाने के लिए पहले से क्यों दौड़ता है ये बताइए। 19 नंबर क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन बताइए, तो ये ऑप्शन है गति के जड़त्व के लिए। ठीक है, वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, डी ऑप्शन राइट है, घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, हाँ ये ध्यान रखिएगा, बढ़ाने के लिए नहीं, कम करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए। ठीक है, फ्रिक्शन को डिक्रीज करने के लिए। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, 21 नंबर इधर होगा शायद, एक मिनट रुकिएगा, ये थोड़ा आपका गलत हो गया, ऑप्शन नहीं आ रहा इसमें। चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शन इसमें नहीं आ रहा है, तो देखिए इसमें क्या लिखा है, वैसे पूरा देख लेते हैं। जब हम मैली सड़क पर फिसल जाते हैं, ठीक है, अब जैसे कि मैली सड़क होती है उसमें हम लोग फिसल क्यों जाते हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो वैसे याद कर लीजिएगा घर्षण की कमी के कारण। ठीक है, घर्षण की कमी के कारण जो मैली सड़क होती है उसमें हम लोग फिसल जाते हैं, घर्षण की कमी के कारण वो हम लोग घर्षण में वो सॉरी मैली सड़क में फिसल जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला है कि 22 नंबर क्वेश्चन है कि साइकिल तथा कारों में बॉल बेरिंग का प्रयोग होता है, क्योंकि इसके प्रयोग से क्या होता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन सी पार्ट है, पहिए तथा धुरे के बीच का प्रभावी क्षेत्रफल घट जाता है इसके लिए। ठीक है, एक समान वेग से चल रही गाड़ी
में से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म की पर एक गेंद गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रेक्षक द्वारा देखी जाने वाली गेंद का पथ कैसा होगा, ये पूछा गया। 23 नंबर क्वेश्चन है, तो याद कर लीजिएगा इसको। सी ऑप्शन राइट है, परवलय होगा वो आपका। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है, आप थोड़ा ऐसे समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिए लिखा, यदि विरामावस्था में एक बम छोटे छोटे अनेक टुकड़ों में फट जाता है तो सभी टुकड़ों का कुल संवेग क्या होगा, ये पूछा। 24 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे वैसे शून्य हो जाएगा, ठीक है। विरामावस्था की बात होती है तो हमेशा शून्य होता है। जब लिखा है अगला क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो क्या होगा। 4 ऑप्शन को पहले देखिएगा तभी राइट बता पाएंगे आप। गति त्वरित है, उस पर सदैव कोई बार कार्य करता है, ठीक है। आप खुद सोचिए, जब कोई वस्तु गति कर रही है तो उस पर बल कार्य जरूर करेगा, ठीक है। बल के कारण आपका कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करती है, ठीक है। ठीक है, पायलट लक्ष्य को निशाना बनाने के लिए एक बम गिराता है, मतलब बम गिराता है कहाँ पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन है, तो वैसे लक्ष्य से पहले गिराता है, ठीक है। रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यहाँ पे आपका न्यूटन के तृतीय नियम पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। 28 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सी ऑप्शन रखिए संवेग पर, ठीक है। चलिए रेखीय संवेग, ठीक है, लीनियर मूवमेंट। अगला लिखा है, गोली छोड़ने के बाद राइफल पीछे की ओर प्रक्षेपित होता है, इसका कारण क्या आप पता होगा आपको, तो इसमें क्या हो सकता है। चलिए तो 4 ऑप्शन का देख लीजिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, तो बी ऑप्शन, न्यूटन की गति का तृतीय नियम, ठीक है। वो एक्शन रिएक्शन दोनों होता है जिसमें, ठीक है। जैसे कि होता है, जैसे कि आप किसी दीवार पे हाथ मारते हैं तो आपको भी चोट लगती है, ठीक है, तो एक्शन करते हैं, रिएक्शन भी मिलता है उसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को, इसमें लिखा भी है, व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है, बताइए ज़रा। वही होगा, प्रतिक्रिया होना चाहिए वैसे तो आपका, हाँ ठीक है, प्रतिक्रिया वैसे होगा। एक्शन रिएक्शन जो होता है वो प्रतिक्रिया होता है, न्यूटन का थर्ड नियम है, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भिन्न कोणों वाले परंतु समान ऊंचाई वाले दो अन्य समतलों पर किस गोले के लुढ़कने पे, बताइए जरा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात है तो डी ऑप्शन, वही समय वही गति ऊर्जा लगती है। 32 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। चलिए तो अब बताते हैं आपको। चलिए, बिलियर्ड्स की गेंद की गति द्विमीय गति है, ठीक है, और पक्षी की गति तो वो त्रिमीय होती है, त्रिविमीय, ठीक है। और स्वतंत्र रूप से गिरते पिंड की गति एक में होती है, मतलब 2 हो गया, ये 3 है, ये 1, 2 3 1, तो यहाँ कहीं पे है, देखते हैं। इसमें सी ऑप्शन वैसे राइट ऑप्शन है। 32 क्वेश्चन मैंने कराए थे, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा। देखिए आप मेरे प्ले लिस्ट में जाते नहीं हैं, ठीक है, प्ले लिस्ट में प्लीज़ जाइएगा। मैं आपको अभी लेटेस्ट जाने कितने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ, फिजिक्स के, इंग्लिश के करा रहा हूँ, तो उनको आप देखते नहीं हैं, देख लीजिए जाके। जीके भी कराएँ, और ये भी एग्जाम पैटर्न वाला क्वेश्चन थे। वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा। यहाँ पे मैंने टॉप 30+ क्वेश्चन कराए थे, ठीक है, 32 क्वेश्चन थे लगभग 32, और वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, काफ़ी मैंने ये 2-2 घंटे के आपके जीके भी क्वेश्चन कराए, जिसमें 400 क्वेश्चन और 450 क्वेश्चन मैंने कराए थे, उनको भी देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है।